Good afternoon, class. Hi, Punki. In today's class, we will discuss about that is chapter 3, that is fiber to fabric. तो क्या प्यारे बच्चों, आज हम जो है ना चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? फाइबर से फैब्रिक। ठीक है भाई, फाइबर क्या होता है? फाइबर क्या है? ठीक है, फाइबर मतलब रेशा या फिर जो है धागा। ठीक है, थ्रेड जिसे हम कहेंगे। ठीक है, फैब्रिक, फैब्रिक का मीनिंग क्या है? क्लोथ। ठीक है भाई, थ्रेड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, थ्रेड रहेगा। और फैब्रिक का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो क्लोथ। ठीक है, ये यूनिट 2 के अंदर आता है। ठीक है, यूनिट 2 आपकी कौन सी? मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या है? ठीक है, कोई भी पदार्थ जो हमारे चारों तरफ है, हम क्या कह रहे हैं? मटेरियल कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपका एक तो फाइबर टू फैब्रिक ये वाला चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद जो आपका टेम्परेचर वाला चैप्टर आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा। फिर केमिकल वाला आएगा, एक जो मेटल और नॉन मेटल वाला आएगा। ठीक है, तो ये 3 या 4 जो चैप्टर रहेंगे इसके अंदर, जिसके बारे में हम जो इस यूनिट के अंदर जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपकी जो न्यूट्रिशन वाली जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर अब हम की तरफ जो उसकी तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइबर और फैब्रिक। फाइबर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो थ्रेड रहेगा, क्या रहेगा? थ्रेड या फिर धागा। और फैब्रिक का मतलब क्या है? यहाँ पर जो क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े जो आप पहनते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब एक बार देख लेते हैं, यू विल लर्न अबाउट। इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक तो वूल के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, वूल क्या होता है? ठीक है, वूल मतलब ऊन। ठीक है, ऊन कहते हैं ना, अरे ऊनी कपड़े होते हैं जिसके बने होते हैं। ठीक है, ऊन जो है। ठीक है, उसके बाद वूल सर का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये पढ़ने वाले हैं। हेल्थ हजार्ड्स इन द वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो है, ठीक है, क्या क्या जो हेल्थ हजार्ड्स हैं उनको भी हम यहाँ पर जो है, ठीक है, पॉइंट आउट करेंगे। क्या क्या रहेंगे वो, जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उनके लिए क्या हेल्थ हजार्ड्स हैं। इसके बाद जो सिल्क, सिल्क रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और जो यहाँ पर क्या है, ठीक है, फाइबर है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर सेरिकल्चर एक टाइप ऑफ जो है, ठीक है, क्या रहेगा? टेक्निक है जिससे कि जो सिल्क जो प्रोड्यूस किया जाता है। फिर हेल्थ हेल्थ हजार्ड जो है यहाँ पर जो सेरिकल्चर के अंदर रहेंगे। ठीक है, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, क्लास 6 के अंदर आपने पढ़े होंगे ना भाई। क्लास 6 के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है? जल्दी बताओ। फाइबर के बारे में आपने पढ़ा है। फाइबर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, फाइबर पढ़े हैं ना। फाइबर कौन कौन से? जैसे एक तो होता है नेचुरल फाइबर। कौन सा होता है? नेचुरल। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़ा है आपने? सिंथेटिक पढ़ा है। ठीक है ना, सिंथेटिक। ठीक है, या फिर जो है जो आपके, ठीक है, एनिमल से जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेचुरल वो जो कि आपके एनिमल से प्राप्त होंगे। किससे प्राप्त होंगे? एनिमल से। ठीक है, अब ये नेचुरल में भी जो आपके कौन से रहेंगे? 2 तरह के रहेंगे, एक तो एनिमल वाला और कौन सा? प्लांट वाला भाई, प्लांट जो प्राप्त होते हैं। अब एनिमल वाले में आपको कौन कौन सा आएंगे? जैसे आपका वूल आ गया भाई। ठीक है ना, वूल आएगा। और क्या रहेगा? एक सिल्क रहेगा। वूल और सिल्क को जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 7th क्लास के अंदर। तभी क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा है? प्लांट से प्राप्त होने वाले जो है हमने पढ़े हैं। जैसे उसके अंदर कौन कौन से? कॉटन था। ठीक है, उसके बाद जूट था, वो हमने पढ़े थे। ये अपने हम पढ़ चुके हैं, कॉटन और जूट प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जूट की जो है क्या होते हैं? देखो, जूट के बैग होते हैं। कॉटन के जो है, ठीक है, क्लोथ्स भी होते हैं कॉटन के, तो ठीक है, या फिर जो है बोरिया वगैरह। ठीक है, इस प्रकार से रहती हैं ये। ठीक है भाई, इसके बाद सिंथेटिक। सिंथेटिक जो कौन से रहेंगे? सिंथेटिक जो होते हैं ना, मतलब जो बनाए जाते हैं, लैब में बनाए गए हों, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो बनाए जाते हो, वो और सिंथेटिक मैन कहलाते हैं। मैन, मैन वाले, ठीक है, एनिमल और जो है, ठीक है, प्लांट वाला, इनमें से कोई भी जो मिक्स करके जो है बनाएंगे, केमिकल के साथ मिलाकर बनाते हैं। जैसे सिंथेटिक में आएंगे आपके पॉलिएस्टर रहेगा, पॉलिएस्टर। ठीक है ना, रेयोन होता है, रेयोन। ये आप जो है 6 क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं ना आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 6 क्लास में आप जो है पढ़ चुके सारे के सारे। 7th क्लास में हम जो है वूल और सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे होता है, और जो है क्या इसके अंदर जो टेक्निक आएगी, वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, सेरिकल्चर एक टेक्निक है, तो कैसे जो उनको प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बड़े ध्यान से यहाँ पर जो देखेगा भाई। ठीक है, एक एक 2 लाइन से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? वह पहली चीज क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, वह पहली चीज क्या दैट कम्स टू योर माइंड, जो कि आपके मस्तिष्क में आती है, दिमाग में आती है। व्हेन यू थिंक ऑफ क्लोथ्स, जब आप क्लोथ्स के बारे में सोचते हो, जैसे आप कपड़े सोचते हैं, तो ठीक क्या था आपके दिमाग के अंदर भाई? ठीक है, किसी ने कहा क्लोथ, क्लोथ कहेंगे तो आप सोच रहे होंगे कोट पैंट। ठीक है, कोई सोच रहा होगा, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है, ठीक है, जो है क्लोथ जो वो सोच रहा होगा, उसके मन में आ रहे होंगे। फैशन के बारे में सोच रहा होगा, जो भी उनका, ठीक है, अगर बोलो स्टार रहेगा। ठीक है, तो जैसे वो आप उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, ये सलमान खान है तो ये क्या पहनता है, ठीक है, आप भी सोचते हैं कि यही पहने। ठीक है, सब में से फैशन, तो सोच रहे होंगे फैशन के बारे में भी। हाँ, क्लोथ है तो क्या है? क्लोथ का मीनिंग क्या है? फैशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, वो जींस पैंट पहनेंगे या फिर टी शर्ट पहनना पसंद करेंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ जो है।
सम कलर्स, कुछ तो उनमें से कुछ जो सोच रहे हैं कलर्स के बारे में, मेरे को रेड पसंद है, ग्रीन पसंद है, ठीक है, या फिर जो मेरे को चेक में पसंद है भी, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कपड़ों के बारे में सोच रहे होंगे। सम वुड से डिजाइन, कुछ सोच रहे होंगे डिजाइनर्स के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे डिजाइन वाले, जो जैसे क्या है, मेरे को जो साउथ वाला ठीक है पहनना है जो है, ठीक है ना, साउथ वाले भी कई आ रहे हैं ना भाई, डिजाइन वाले जो कोट वगैरह आते हैं वो आड़े पीछे से होते हैं, जो कुछ राजस्थानी टाइप में होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे। और कुछ सोच रहे होंगे टेलर्स के बारे में, ठीक है, हाँ मेरे को जो टेलर से नहीं सिलवाने हैं, ठीक है, मेरे को जो इतने अच्छे मेरे जो कपड़े नहीं सिले, तो मैं दूसरे टेलर से जो सिलवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद ठीक है, सोच रहे होंगे ना भाई, ठीक है, जैसे ही क्लोथ्स के बारे में आपको कहा जाता है, तो आप जो है सोचते हैं कि हाँ मेरे को जो पैंट शर्ट सिलवानी है या फिर कोट पैंट सिलवाना है, तो इस टेलर से नहीं लेना, या फिर जो मेरे को रेडीमेड लेना है, ठीक है, ऐसी जो कुछ जो है, ठीक है, थॉट्स जो उनके मन में आ रहे होंगे, ठीक है, आ रहे होंगे भैया। अब देखते हैं आगे। दोज हु से फाइबर्स आर नॉट रोंग आइदर, जिसने कहा कि फाइबर्स, जिसने फाइबर्स कहा है, ठीक है, वो रोंग भी नहीं है, ठीक है, वो ठीक भी, फाइबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर जो है, रेशे रहेगा भाई, ठीक है, रेशे जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फाइबर्स आर, आफ्टर ऑल, फाइबर्स असल में क्या है, ठीक है, फाइबर्स का मीनिंग जैसे मैंने अभी बताया, रेशे, थ्रेड या फिर धागा। और आफ्टर ऑल जैसे क्लोथ का था, मतलब किस प्रकार के फाइबर्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, फाइबर्स कैसा है, वो धागा कैसा है, एक एक धागे के बारे में वो सोच रहा हो, कोई ना कोई तो सोच ही रहा होगा भाई, ये धागा कैसा है, ठीक है, तो उसके किसी के माइंड में तो आया हुआ है। आफ्टर ऑल द बेसिक मटेरियल्स, ये क्या है, एक बेसिक मटेरियल है, दैट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ, जो ये क्लोथ बनाने के लिए यूज होता है। जैसे क्या होता है ना, एक दीवार है, ठीक है, दीवार बनानी है, दीवार किससे बनेगी भाई, ईंट से बनेगी, ईंट है, मसाला वगैरह, ठीक है, जो वहां पर लगाएंगे, ठीक है, ईंटों से बनेगी। ऐसे ही कपड़े जो है किससे बनते हैं, धागों से बनते हैं, रेशों से बनते हैं, थ्रेड से बनते हैं, फाइबर से बनते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में जो है इन्हें फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है ना, एक छोटा सा जो रेशा है उसको क्या कहेंगे हम, फाइबर कहेंगे। सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कुछ फाइबर्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से, प्लांट से, एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल से प्राप्त होते हैं, बताया भाई मैंने आपको भाई, या आप जो क्लास 6 के अंदर जो पढ़ चुके हैं, नेचुरल सिंथेटिक एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं, या फिर जब प्लांट से जब प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। एंड सम आर मेड बाय ह्यूमंस, और कुछ जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रहेंगे, पॉलिएस्टर रहेगा, एक्रिलिक रहेगा, रेयोन है, बहुत सारे होते हैं जो होते हैं ना, रील जिससे आप जो कपड़े सिलते हैं, ठीक है, रील की जो गिट्टी आती है, जो 5 रुपए की शायद जो अब आती है, या फिर 3 रुपए की शायद जो आती है भाई, ठीक है ना, वो रहेगी, तो वो किसके बने हुए हैं, ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, फाइबर्स होते हैं वो, और ठीक है, फाइबर्स के बने होते हैं जो हमारे क्लोथ वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक पिक्चर दे रखी है भाई, देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, राइट पी फॉर प्लांट, ठीक है, यहाँ पर जो क्या करना है आपने, पी लिखना है प्लांट के लिए, ठीक है, पी फॉर प्लांट, एंड ए फॉर एनिमल, जो एनिमल से बनी हुई है, एम फॉर मैन मेड और सिंथेटिक, जो कि मैन मेड है या फिर सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनी हुई है, दैट वुड बी मोर सुटेड टू मेक द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये कुछ जो है यहाँ पर चार, 1 2 3 4, चार जो थिंग्स है यहाँ पर जो दे रखे, क्लोथिंग मटेरियल है ये, ठीक है, वो जो आपको बताना है किसकी बनी हुई है। अब देखो ये क्या है, साड़ी है भाई, ठीक है, ये साड़ी जो लग रही है कैसे है, जो सिल्क की जो साड़ी हमें हमें जो लग रही है, ठीक है, सिल्क। सर अब सिल्क एनिमल। जो किससे प्राप्त होती है, ठीक है, सिल्क जो है एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है, कौन से एनिमल से प्राप्त होता है, कोई बताएगा, ठीक है, बताएगा भाई, सिल्क। कौन से एनिमल से प्राप्त होता है सिल्क, ठीक, सर सिल्क सिल्क बताइए भाई। वॉर्म। हाँ सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, तो ये ए रहेगा यहाँ पर, जो ए आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर बताइए, ठीक है, सेकंड ये क्या है, एक रोप है, रस्सी है, ठीक है, आई थिंक ये जो मैन मेड रहेगा, ठीक है, सिंथेटिक जो इसको लैब में जो बनाया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या रहेगा, एम, मैन मेड ठीक रहेगा बेटा, बताओ जल्दी से, यस सर। एम, एम यस ठीक रहेगा सर। ना, ठीक है, तो रस्सी वगैरह जो बनेगी, ठीक है, किससे बनेगी, एम से। मैन मेड होगी, किससे बनेगी बेटा रस्सी, मैन मेड ना, ठीक है, मैन ह्यूमन बनाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। अब ये देखिए ये बैग जो है, ठीक है, आज जो चल रहा है, ठीक है, ये एक बैग है, ठीक है, इस बैग को जो है ना जूट बैग भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जूट का जो बैग है ये, एक तरीके से क्या है, जूट। अब जूट जो होता है किसके अंदर, प्लांट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, प्लांट के जो फाइबर के अंदर ये आता है, ठीक है, तो प्लांट से जिसको प्राप्त किया गया, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी, ये लिख सकते हैं ना, पी। कि भाई ये जो प्लास्टिक का बैग यस नहीं है, ठीक है, सर। प्लास्टिक का नहीं लग रहा, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रेशे टाइप जो कुछ है इसके अंदर, जो ऐसे जो है, ठीक है, धागे धागे से इसके अंदर जो है रहेंगे भाई, ठीक है, ऐसे जो बहुत सारे जो है इसके अंदर धागे होंगे, ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे जो रहेंगे। आजकल जो है ना इसको प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह तो जो क्या कर दिया, बैन कर दिया ना, पॉलीथीन को बैन कर दिया भाई, ठीक है,
तो क्या यूज करते हैं वो, ये जूट के जो बैग है यूज जूट करने के लिए बैग। वो बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जूट के बैग जो है इनको हम यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। ये प्लांट से बने होते हैं तो इनको जो प्रोडक्ट ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, देखो अब हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, मफलर एक तरीके से, ठीक है। अब भाई पता है ये कौन पहनता है कौन यूज करता है, ठीक है। सर्दियों में इसको यूज किया जाता है ना, सर्दियों में इसको यूज करते हैं। तो ये मफलर है तो ये किसका बना होता है भाई, ये ऊनी है, ठीक है, गर्म वस्त्र है सर तो एनिमल। ऊनी रहेगा। ऊन जो ठीक है एनिमल से जो इसको ठीक है हम बनाते हैं, किससे, एनिमल से, ठीक है। ऊन है कॉटन, जो रहेगा वूल, वूल, ठीक है, वूल से रहेगा यहाँ पर, जैसे एनिमल से ये प्राप्त होने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है अब नीचे देख लेते हैं क्या क्या है। क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक इज वोवन फ्रॉम yarns। क्लोथिंग मटेरियल है या फिर जो आपका फैब्रिक है, कपड़े जो होते हैं, वुवन, वुवन मतलब बुनना, ठीक है, बुने जाते हैं कहाँ से, यान से। यान का मतलब क्या है, यहाँ पर जो थ्रेड रहेगा, रहेगा थ्रेड या फिर जो धागा भी हम इसे कहते हैं। एंड यान्स आर स्पन, स्पन मतलब ठीक है बुनना या फिर काटना जो है, स्पिन स्पन स्पन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रहेगी, तीन जो वर्ब की फॉर्म है ये, स्पिन स्पन स्पन, ठीक है भाई, जो ये जो है वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड वाली जो यहाँ पर जो यूज कर रखी है, सॉरी थर्ड वाली यूज की है की हुई है, yarns are spun from fibers, ठीक है। फाइबर से जो है वो क्या किए जाते हैं, मतलब रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उनको जो बुन बुन करके एक एक रास्ते रेशे को, धागे को जो है बुना जाता है, बुन करके जो फिर क्लोथिंग मटेरियल है यहाँ पर ये बनाए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर जो है। या फिर जो मैनमेड भी होते हैं। इसके बाद देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर यूज फॉर मेकिंग ड्रेसेस, अलग अलग तरह के जो है फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं अलग अलग ड्रेसेस बनाने के लिए। कर्टेन मतलब पर्दे होते हैं ना भाई, अब पर्दे क्या घरों में लगे होते हैं, ठीक है, वो थोड़े कैसे होते हैं जो धूल वगैरह ना बैठे, ठीक है, उनके ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल ना आए, ठीक है, अच्छा धोने में भी ठीक है जल्दी सूख जाए, पानी वगैरह भी ना हो, ठीक है ना। तो ये रहेगा, सोफा कवर्स होते हैं, ठीक है, वो भी बने होते हैं। और उसके बाद कारपेट्स हैं एटसेट्रा इन दिस चैप्टर, ये सारी चीजें जो है फैब्रिक्स की बनी है, कारपेट्स वगैरह है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एनिमल फाइबर, इस चैप्टर में जो है ना हम कुछ एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, देयर सोर्सेज की उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एनिमल फाइबर आपके दो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो वूल रहेगा और दूसरा रहेगा सिल्क, इन दोनों फाइबर्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनके सोर्स कैसे जो इनको प्राप्त किया जाता है, एंड हाउ आर दे यूज टू मेक फैब्रिक्स, और फिर जो कैसे हम इनको यूज करते हैं फैब्रिक बनाने में, कपड़ा बनाने में, क्लोथ बनाने के अंदर। तो फाइबर से फैब्रिक की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब एक छोटा सा रेशा, एक धागा, तो धागे से जो कैसे कपड़ा, क्लोथ मटेरियल जो है कैसे तैयार किया जाता है, ये जो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे। अब आइए सेकंड जो पेज नंबर के ऊपर हुई, सेकंड पेज नंबर आ जाइए जल्दी से। ये वाला आ गया, ठीक है, ये जो आपका वुड, ठीक है। अब देखो इस पेज में क्या है, और आपको पेज भी दिखना भी है, ठीक है ना। ये जो थोड़ा सा मैं पेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब वूल क्या है, इज एन एनिमल फाइबर, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे भाई। वूल क्या एक एनिमल फाइबर है, इट इज प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स। देखो वुड क्या है, एनिमल फाइबर है भाई, एनिमल से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, कौन कौन से एनिमल से प्राप्त होता है, जल्दी बताइए। वुल जो है, एक देखो यहाँ पर शीप दे रखा है, ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, शीप से प्राप्त होता है, ठीक है, याक रहेगा, याक होता है, ठीक है ना। इवन राजस्थान में जो कैमल होते हैं ना, कैमल से भी जो है वूल को जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और शीप भी जो है ना कई क्वालिटी की होती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रीड की होती है, ठीक है, कोई मरीनो शीप है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्या रहेंगी ये वूल रहेगी। गोट से भी जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है, याक रहेगा, और भी कई चीजें हैं, गोट भी रहेगी यहाँ पर जो है। देखो ये एक एनिमल फाइबर है, अब ये कैसा धागा है जो कि पशुओं की जो स्किन के ऊपर होता है, इट इज प्रेजेंट एज ए, कैसे उपस्थित होता रहता है भैया, इट इज प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ हेयर, इसके रूप में होता है, एक मोटा सा जो है कोट होता है, परत होती है हेयर की, ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, टू कीप देम वार्म, जो कि उन्हें क्या रखता है, गर्म रखता है। तो एक थिक कोट ऑफ हेयर के रूप में होता है ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू कीप बॉडी वार्म, जिससे कि उनकी बॉडी का उसके वार्म, उसके गर्म हो उसके भी, ठीक है ना। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए यूज करते हैं ना। ये देखो यहाँ पर शीप भी जो दिखाई दे रही है, असल में याक है, ठीक है, शीप है, ये जो ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर मिलती है, ठंडे प्रदेशों में मिलेगी भाई, ठीक है ना, वहां पर जो मिलेगी। इसके बाद एयर जो होती है ना, गेट्स लैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द हेयर, देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके जो बाल रहेंगे, हेयर रहेंगे,
उनमें क्या होता है, एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। अब ट्रैप होने के बाद ठीक है, जब यहाँ पर ये एयर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, एयर यहाँ पर क्या होगी, गेट्स ट्रैप, ट्रैप मतलब फंस जाना भाई। वहां पर क्या देखो, रेशे हैं, रेशे के अंदर क्या हो गया, एयर जब वहां पर क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। अब एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, वीवो रेज हैंड। ठीक है बेटा, अपना नाम जो चेंज कर लीजिए। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, एयर क्या होता है, पूरा कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। देखो वहां पर अब जब एयर क्या होगी, इनके अंदर जो है ट्रैप हो जाती है, इसके अंदर, इन हेयर्स के अंदर। अब जो बाहर की जो हवा है वो कैसी है, ठंडी है। ठीक है भाई, अब वहां पर जो है ना, ठीक है, ये हीट को क्या करता है, और या फिर जो है बाहर तो ठंडी है और अंदर क्या है, इनकी बॉडी कैसी होती है, वार्म होती है भाई। ठीक है, अब वो शरीर की गर्मी जो बाहर न चली जाए इनके उससे, ठीक है, उस एयर के उनके शरीर से बाहर न चली जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या आती है, एयर आ जाती है। क्या आती है, एयर। अब तो एयर, एयर का काम यही है, वो एज ए ब्लैंकेट के रूप में काम करता है या फिर जो पूर कंडक्टर के रूप में काम करता है। यही वजह है कि जो हेयर होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, वो कहते हैं बहुत सारे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, जहां पर क्या रहेगी, एयर जो क्या हो जाएगी, वहां पर जो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। और जो वो एयर जो है अलाउ नहीं करती बॉडी को, ठीक है, टू हीट, टू एस्केप, जिससे कि हीट जो बाहर न जा सके। अब ये जो ना कंडक्टर वगैरह, ठीक है, आप जो इसको जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इससे नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे भाई। दैट इज वाई वी वियर, इसी वजह से हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ जो है पहनते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या करता है, वार्म रखता है, और हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एस्केप नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि एयर क्या होती है, पूर कंडक्टर होता है किसकी, हीट की। नेक्स्ट, अब देखो उसके बाद क्या है, वूल फ्रॉम शिप, शिप से जो है वूल को जो आप कैसे जो है प्राप्त करते हैं, वूल जो है कैसे, वूल जो है कैसे प्राप्त करते हैं शीप से जो है। देखिए भाई, तो वूल को जो कैसे प्राप्त किया जाता है, अब यहाँ पर हम देखने देखने वाले भाई। इसके बाद देखिए, इस शीप्स हेयरी कोट, एक जो ये भेड़ होगी जो है, उसके हेयरी जो कोट होगा, बालों वाला जो कोट होगा, हैज टू टाइप ऑफ फाइबर। असल में वहां पे क्या होता है, दो तरह के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन से होते हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर। कोर्स का मतलब है, ठीक है, मतलब कड़क। ठीक है, मतलब जैसे कि जो कैसे होते हैं, यानी कि थोड़े मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं हार्ड। और जो है, ठीक है, थोड़े यानी उनकी मोटाई क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे क्या होता है, अगर आपने कोई मेल देखा तो उनको देखो, बच्चे क्या आते हैं, दाढ़ी मूंछ आती है। अब जो दाढ़ी मूंछ के जो बाल होते हैं ना, ठीक है, जो बियर्ड के या फिर मस्टास के जो बाल होते हैं, वो कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े तो नहीं, ठीक है, हम कहते हैं हार्ड रहेंगे, और जो थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है ना, मजबूत होते हैं। जबकि जो हेड के ऊपर जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो जो सिप का जो हेयरी कोट है, उसके पास भी क्या होते हैं, दो तरह के जो है वहां पर जो है हेयर होते हैं। नंबर एक तो कौन सा रहेगा, कोर्स बियर्ड हेयर, और जो दूसरा रहेगा सॉफ्ट अंडर हेयर। मतलब ये जो है, पहले जो बाहर के बाल होंगे ना, वो गंदे डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट वहां पर रहती है, जो क्या होते हैं, ठीक है, वो खराब हो रखे होते हैं। ठीक है, डस्ट से जो है धूल मिट्टी कण जो उसके अंदर जो भरे हुए होते हैं, जिससे कि वो थोड़े से जो है ना कड़क हो चुके होते हैं, ठीक है, हार्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, फिर उनके जस्ट बाद जो है, ठीक है, जस्ट नीचे जो है, स्किन के जस्ट ऊपर, ठीक है, स्किन के जस्ट नजदीक जो है सॉफ्ट हेयर होते हैं। ठीक है, अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन, जो कि स्किन के बिल्कुल ही नजदीक होते हैं, वो दूसरे जो है, ठीक है, सॉफ्ट वाले होते हैं। इट इज द सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं अंडर हेयर, दैट इज यूज टू मेक वूल। अब जो सॉफ्ट अंडर हेयर है, इन्हीं को यूज किया जाता है वूल बनाने में। किसको बनाने में, ऊन बनाने में इनका हम यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर, जो आपका
हेयर रहेंगे उनको हम यूज करेंगे वूल बनाने के लिए। अब उसके बाद क्या है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, साइंटिस्ट ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने डेवलप किए हैं सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, कई जो है, ठीक है, ब्रीड्स, ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल, ठीक है, यहाँ पर जो है नस्लें, शीप की कई ऐसी नस्लें जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है, डेवलप किए हैं, विकसित किए हैं, ऑफ शीप दैट ओनली हैव द सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं, केवल सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, ऐसी ऐसी जो शीप जो है, ठीक है, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जो भी डेवलप किए हैं ये, ठीक है भाई। तो क्लोनिंग बनाया ना, सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया था किसी एक भेड़ का बनाया गया था भाई, ठीक है, ये भी जो आप 7th क्लास के अंदर एक चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कौन सी शिप रहेगी, ठीक है, वो जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है क्लोन बनाए गए थे, क्लोन बनाने का कारण क्या था, यही था, यही जरूरत पड़ी उन्हें जो है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक जो है वो बनानी है, ठीक है, मतलब ऐसे हेयर लेने हैं जिसके की क्या हो, ठीक है, सॉफ्ट हो, ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन के लिए जो है ऐसी जो नस्ल की जो है सीप बनाई गई जिनके क्या आते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। द वूल फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीप डिफर्स इन फाइननेस। अब जो वूल होती है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की सीप होती है वो डिफर करती हैं किसमें, फाइननेस में, ठीक है, वो बहुत ही फाइन, पतली सी, ठीक है, बहुत ही अच्छी, साइन मतलब चमकने वाली, लेंथी, ठीक है, लंबी, ठीक है, थोड़ी ज्यादा लंबी रहेगी, एंड स्ट्रेंथ मजबूत भी होती है, ठीक है। तो जो वूल होती है ना, ऐसी जो बहुत ही अच्छी नस्लों वाली जो भेड़ होती है, उनसे जो वूल प्राप्त की जाती है, उनकी फाइननेस होती है, शाइननेस होती है, चमकदार होती है, लेंथी होती है, और स्ट्रेंथी होती है, मजबूत भी होते हैं। द फाइनेस्ट वूल, जो फाइनेस्ट वूल है, ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो बन सकता है, जो फाइनेस्ट वूल है वो प्राप्त की जा सकती है कहाँ से, मेरिनो, ठीक है, मेरिनो एक जो है क्या है, टाइप ऑफ सीप है, एक ब्रीड है सीप की, जो कि स्पेन से जो है स्पेन में मिलती है भाई, ठीक है, एक ब्रीड ऑफ सीप ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन, ठीक है, जो कि स्पेन में मिलती है, देखो यहाँ पर ये दिखा भी रखा है, ठीक है भाई। अब देयर वूल इज वेरी सॉफ्ट, अब उनकी जो वूल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, एंड इज देयरफॉर यूज इन मेकिंग द फाइनेस्ट वूलन क्लॉथ, बहुत ही सॉफ्ट होगी, लाइट होगी, हल्की होगी, है कि नहीं, भारी भी नहीं है, यानी कि अगर हम जो उनके वूल के कपड़े बना लें, जर्सी वगैरह बना लें, और अगर वो भारी हो, सॉफ्ट ना हो, चुभे, ठीक है, तो दिक्कत करेंगे ना, तो उनको कौन खरीदेगा भाई, ठीक है। तो इसी का जो है यूज सॉफ्ट और लाइट होने के कारण ही, इसलिए हम उनको यूज करते हैं, फाइनेस्ट वूलन क्लॉथ बनाने में हम उनका यूज भी करते हैं, और ये कॉस्टली भी होते हैं थोड़े ज्यादा जो है, ठीक है। आ रहा बच्चों समझ में, हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. सर जो सर आ रहा है। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, सर आ रहा है। सर आ रहा है, समझ आवाज तो में। आनी चाहिए। हेलो, Yes, सर sir. आ रहा है। ठीक है, माइक जो सही कर देते हो। हेलो, आवाज आ रही है बेटा, बेटा ये अंडू की ये किसने किया, ये अंडू करो इसको, अंडू करो बेटा, एक मिनट, देखो मैं कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, स्टॉप, 10 मिनट का जो टाइमर भी आ गया यहाँ पर जो। अब इसके बाद जो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, रियरिंग ऑफ सीप, ठीक है, रियरिंग ऑफ सीप, सीप को जो कैसे जो है रियर किया जाता है, कैसे जो उनको हेयर को जो है यहाँ से जो रिमूव किया जाता है भाई, ये यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं। देखो रियरिंग ऑफ सीप का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सीप क्या होता है, असल में क्या होता है, हार्बिवोरस होते हैं, कैसे होते हैं हार्बिवोर, हार्बिवोर मतलब व्हीट ग्रास, ठीक है, जो क्या करते हैं ग्रास और लीव्स जो क्या करते हैं खाते हैं मेनली जो, ठीक है भाई, जो ईट करते हैं। दे आर समटाइम्स आल्सो फेड ए मिक्सचर ऑफ पल्सीज, कई बार जो उन्हें क्या करते हैं पल्सीज, दालें, कॉर्न और ज्वार भी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है दे दिए जाते हैं, ठीक है, खिलाए जाते हैं। तो ये कैसे एनिमल है भाई, ये हार्बिवोरस होते हैं, कैसे होते हैं हार्बिवोरस होते हैं, ठीक है। अब वर्ड हेल्प है, अंदर एक ब्रीड का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल होता है जो कि डेवलप होता है फॉर सर्टेन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नस्ल कहलाता है रियरिंग। रियरिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कीपिंग एनिमल्स एंड केयरिंग फॉर देम टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, एनिमल को रखना, उनका लालन पालन पोषण करना, टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, जिससे कि हम उनसे क्या यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त कर सके। जैसे क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, मुर्गी वगैरह पालते हैं यहाँ पर, ठीक है, मुर्गी का पालन किया जाता है, क्यों, क्योंकि उनसे जो अंडे प्राप्त किए जा सके, ठीक है, फिर अंडों को बेच सकते हैं भाई, है ना। इस प्रकार जो है भेड़ों को भी जो पाला जाता है, और उनको जो खाना वगैरह जो खिलाया जाता है, ठीक है, उनकी केयर की जाती है, और उनसे फिर जो है ऊन जो उतारी जाती है, ठीक है, उस वूल का जो हम उपयोग करते हैं किसमें, क्लोथ्स वगैरह बनाने के अंदर। इन इंडिया, भारत के अंदर जो शिप आर रियर्ड, ये रियर की जाती है इन हिली रीजन, ठीक है, हिली, हिली का मतलब क्या यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, पहाड़ी, ठीक है, इलाकों के अंदर,
ठीक है, ठंडे प्रदेश है भाई, वहीं पर तो मिलेंगे। इन रीजन ऑफ जितना भी हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, ये केवल वहीं पर ही जो मिलने वाला है। हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर आपका क्या हिमालय के अंदर है, ठीक है, हिमालय है ना यहाँ पे जो, ठीक है। देखो ये अगर आपका इधर की तरफ ऐसे, ठीक है ना, और ठीक है, कितना अच्छा सा जो मैप यहाँ पर जो है बन चुका है, ठीक है ना। अब ये अच्छा वगैरह, ठीक है ऐसे। अब ये यहाँ पर जो है ना, ठीक है, ये वाला जो, ये जो आपका, ठीक है, इंडिया के अंदर तो ये वाला हिस्सा आता है केवल जो है, ठीक है ना, केवल यहीं पर जो आपको, ठीक है, ये मिलने वाले हैं। तो जो हिली रीजन है सारे के सारे, ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना। अरे बच्चे पता है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू ठीक है ऊपर है, कश्मीर नीचे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, चलो बता देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से। जो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू, और ये क्या है, कश्मीर, ठीक है, जे एंड के जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, ठीक है, यहाँ पर जो क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश रहेगा। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है, एचपी, ठीक है भाई, ये वाला इलाका जो है एचपी रहेगा। इसको जो अंडू कर लेते हैं एक बार, ठीक है, दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से जो है, ठीक है, ये ठीक। देखो ये वाला जो इलाका है सारा का सारा, यहाँ पर क्या रहेगा, ये जे एंड के हो गया आपका, जे एंड के, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। फिर उसके बाद जो एचपी रहेगा, फिर जो उत्तराखंड, उत्तराखंड है कहाँ पर है, यहाँ पर है भैया, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया यहाँ पर, उत्तराखंड, ठीक है ना। जो जहाँ पर ठंड पड़ती है, जहाँ हिली रीजन है, वहां पर रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाला जो आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा, सिक्किम है, पंजाब में भी ठीक है थोड़ा बहुत जो कर लेते हैं, हरियाणा के अंदर बहुत ही कम, फार्म वगैरह में कर लेते हैं भाई, ठीक है। राजस्थान है, राजस्थान के अंदर दिखा रखा है, और गुजरात के अंदर भी है भैया, ठीक है, ये राजस्थान और ये गुजरात के वहां पर भी जो है रहेगा, ठीक है भाई। नेम शिल्पी, बेटा क्या हो रहा है ये, ठीक है, ऐसे मत करो, अन्नू कीजिए बेटा, शिल्पी बेटा, हाँ शाबाश। उसके बाद देखिए भाई, जो टेबल 3.1 है, gives a list of some common Indian breeds of sheep and example of products made from the wool obtained from these sheep। अब ये जो कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं यहाँ पर sheep की, और उनके जो प्रोडक्ट है मिलते हैं वूल से, ठीक है, वो यहाँ पर जो दिखा रखे हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से जो है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ sheep, कुछ इंडियन जो ब्रीड रहेगी sheep की जो है, वो यहाँ पर देखने वाले। देखो लोही, ठीक है, एक क्या रहेगा, नेम ऑफ द ब्रीड है लोही, ठीक है। उससे क्या बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो वूल के बनाए जाते हैं, कारपेट बनाते हैं, गुड क्वालिटी की वूल है भाई ये, नली, ठीक है, NALI, इससे भी कारपेट्स बनती हैं, गुड क्वालिटी की वूल रहेगी। और फिर उसके बाद क्या है, बखरवाल, वूलन सोल, ठीक है, सोल सोल जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, सोल सोल ओढ़ते हैं ना हम सर्दियों में, ठीक है, अपने आप को जो है ठंड से बचाने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, मारवाड़ी, इससे भी कारपेट बनाते हैं। ये क्या है, कोर्स क्वालिटी की वूल होती है, ठीक है, मोटी सी होती है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है भाई। इसके बाद जो है क्या है, यहाँ पर जो है पट्टनवाड़ी, ठीक है, पट्टनवाड़ी रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब दिख जाएगा भाई, ठीक है, क्या रहेगा, पट्टनवाड़ी। अब इससे क्या करते हैं, होजरी, ठीक है, होजरी वाले जैसे कि सोक्स हैं और स्टॉकिंग्स हैं, वो चीजें जो बनाने में इसका जो है यूज किया जाता है। ये कुछ जो इंडियन ब्रीड्स हैं सीप की, जो कि दिखा रखी हैं टेबल के अंदर। अराउंड द वर्ल्ड, संसार में भी सिर्फ जो है रेयर किए जाते हैं कंट्रीज के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम द हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो हॉट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट, और टू द कोल्ड रीजन ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप, रसिया, आयरलैंड एंड सदर्न साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये जगह जो प्लेसेस है जहाँ पर जो है वर्ल्ड में भी जो है क्या करते हैं हम, इनको जो है ना रियर करते हैं, शिप को जो रियर करते हैं, उनसे जो क्या करते हैं, वूल जो है प्राप्त की जाती है, ठीक है भाई। तो इंडियन जो ब्रीड है के नाम तो ये है, ये इंडियन ब्रीड है, और संसार में जो कुछ यहाँ से जो प्राप्त की जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, केवल जो आप यही पढ़ेंगे, बाकी जो है ना कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर वूल है, वूल को जो कैसे प्राप्त करते हैं भाई, वूल क्या भाई, यहाँ पर जो है ये एनिमल जो फाइबर रहेगा, और वूल जो है टिप से जो हम ठीक है प्राप्त करते हैं। फिर रेयरिंग के बारे में हमने जो है पढ़ा है यहाँ पर जो है, ठीक है। बाकी जो हम क्या नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू। Excuse me, sir.